स्टार प्लस के सीरियल झनक में फिर एक बार अनिरुद्ध के घर शुरू हो गया है तमाशा, और आज ये तमाशा हो रहा है झनक के गायब होने पर। वही अर्शी अनिरुद्ध और पूरे परिवार से यही सवाल कर रही है कि आखिर फिर एक बार झनक कहाँ गायब हो चुकी है। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और छोटन झनक को घर वापस लेकर आता है। भाई वो कहानियां बनाता है कि झनक को वो अपने साथ काम के लिए लेकर गया था, लेकिन भाई आज तो झनक ने ठान ही लिया है कि वो सभी परिवार वालों के सामने सच कहकर रहेगी। तभी तो देखिए उसने सभी परिवार के सामने इस बात का खुलासा कर दिया कि अनिरुद्ध उसे तेजस से बचा रहा है और इसीलिए वो अपने घर कश्मीर नहीं जा पा रही और उनके परिवार के साथ रह रही है। भाई आज तो अनिरुद्ध के पापा भी बेहद ही गुस्से में है क्योंकि झनक ने उन्हें भी उल्टे सीधे सवाल और जवाब जो कह दिए हैं। भाई झनक की ये बातें सुनकर तो अनिरुद्ध को भी सच कहना पड़ा और उसके बाद शुरू हो गए अर्शी के सवाल और जवाब। भाई अर्शी तो इसी सवाल में है कि अनिरुद्ध झनक को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है और झनक के लिए वो तेजस जैसे इंसान को अपना दुश्मन क्यों बना रहा है, जिसके चलते अनिरुद्ध का पूरा परिवार भी खतरे में हो सकता है। तो अब देखना होगा कि आखिर झनक को लेकर घर में और कौन से नए बखेड़े खड़े होंगे। गुड, अनी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं। इन्फॉर्म क्यों? साथी से लेकर आए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अनी और अर्शी को अलग ना एक्सप्लेन कर दो ना, हम श्योर पार्टी को लेकर डिस्कस कर लेंगे। हम पार्टी में अपने पे हाँ बस डेकोरेशन का डिस्कशन करना, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। अनी झनक को यहाँ लेकर आया, आई एम श्योर अनी भी पुलिस से बात करना चाहेंगे। तुमने तो कहा था तुम्हारी मीटिंग है। हाँ तो अब मेरी भी एक मीटिंग थी आज। दादा वो उसका बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। यहाँ हम सब लोग इतना परेशान हो रहे हैं, बताइए तो नहीं कि झनक तुम्हारे साथ है। मां लेट हो रहा था ना, वो क्लाइंट को ना डिलीवरी बहुत जल्दी चाहिए थी। अगर लेट हो जाता तो ऑर्डर ही कैंसिल कर देते हो। और अंजलि तुम्हें कहा था घर से डाल लेके क्यों गई? वो एक्चुअली तुम्हारे घर जाने का प्लान था ना, तो इसलिए ये लगेज एंड झूठ। सर जी फिर से झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना प्यार से पूछिए, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वही बोला जो आपने सुना। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई, मुझे यहाँ जोर जबरदस्ती से लाया गया है। आज जा रही थी पर वही रास्ते में मुझे छोटों मिल गया और उसके बाद जो कुछ हो मेरे बस में नहीं था। लाख कोशिशों के बाद भी कश्मीर नहीं जा पा रही हूँ मैं। सर जी से मैंने इतनी बार कहा कि मुझे ट्रेन में बैठा दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप सब और खास करके सर जी को फिर भी मुसीबत है। अर्शी दीदी जो पहले हो चुका है उसे तो मैं बदल नहीं सकती हूँ ना। मुझे लगा था कि सर जी मेरी बात मान जाएंगे, तभी बार बार बोल रही थी कि मुझे ट्रेन में बैठा दीजिए। अगर इतने पैसे होते तो मैं खुद नहीं चली जाती। बेटा हमसे कहा हो, हम भिजवा देते तुम्हें तुम्हारे घर। आपसे मदद मांगती। लाइन तो सर जी थे, उन्हीं से कहा, बार बार कहा, लेकिन उनको भी सुनने की तैयारी नहीं थी। सिर्फ वो करते थे जो उनकी मर्जी। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं चाहती क्या हूँ। एक आखिरी रास्ता बचा था जिसे मैं चुना। फिर वहां पर भी बीच सड़क में पुलिस को लेकर आए और तमाशा कर दिया और फिर मुझे यहाँ पर ले गए और फिर मुझे यहाँ ले आए अपने साथ। तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल? कल तो हम मनाएंगे मकर संक्रांति का त्योहार आपके साथ और लेकर आएंगे आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आपको तो पता है ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। टेक केयर, बाय बाय।